आज की कहानी एक ऐसे वीर योद्धा की है जिसने अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध लड़े और अपने बहादुरी से दुश्मन को परास्त किया। अभी तो कई बार उसे समाधान भी दिया। कहानी एक ऐसे ही भारत के वीर पृथ्वीराज चौहान, जिसका उपनाम राय पिथौरा था। राय पिथौरा आज के दिल्ली में राय पिथौरा के किले के रूप में जीर्णोवस्था में उपस्थित है। उनका जन्म चहमाना वंश के राजा सामेश्वर और रानी कर्पूर देवी के यहाँ गुजरात में हुआ। राजा रामेश्वर को उनके रिश्तेदार उन्हें चहमाना दरबार में ले आए। वे पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर को पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उनको राजा बनाया गया। जब पृथ्वीराज 11 वर्ष के थे तब उनके पिता विक्रम संवत के अनुसार 1234 में स्वर्गवासी हो गए। तब पृथ्वीराज को उनकी माता के संरक्षण में ताजपोशी की गई। चहमाना दरबार उस समय के अजय मेरू राजस्थान में है, जो कि आज के अजमेर शहर के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज ने अपने शुरुआती दौर में ही अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध लड़े। वे बचपन से ही युद्ध नीति और राजनीति में कुशल थे। उन्होंने अपने विरोधियों से युद्ध लड़ने के बाद अन्य राज्यों पर आक्रमण किया और अपने राज्य सीमा का विस्तार किया। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड में महोबा के निकट चंदेलों को युद्ध में चुनौती दी और इस युद्ध में अला और उदल, दो भाई बुंदेलखंड की शान ने महोबा को बचाने के लिए उदल ने अपने प्राण गंवा दिए। जब इस बात का पता आला को ज्ञात हुआ तो आला ने सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अगले ही कुछ क्षणों में आला और पृथ्वीराज आमने सामने थे। आला ने पृथ्वीराज को अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर छोड़ दिया और पृथ्वीराज को वापसी जाना पड़ा। इन युद्धों के पश्चात पृथ्वीराज ने गुजरात का रुख पकड़ा, जिनमें पृथ्वीराज का सामना गुजरात के शासक भीम द्वितीय से हुआ, जिसमें पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा और पंजाब की और वापसी अपने सेना के साथ वापसी आ गई। राजा पृथ्वीराज की 13 रानियां थीं, जिनमें से कुछ प्रमुख रानियां जंबावती, इच्छनी, यादवी, शशिवर्ता, हंसावती और संयोगिता है। उनका प्रथम विवाह जब वे 11 वर्ष के थे तब हुआ। उसके पश्चात कई और रानियों से विवाह हुआ। जब वे 36 वर्ष के हुए तब उनकी कीर्ति और वीरता से प्रभावित होकर राजकुमारी संयोगिता उनसे प्रेम करने लगी और इन बातों से उनके पिता कन्नौज के राजा जयचंद ने उनका स्वयंवर रचाया, जिससे राजा पृथ्वीराज को जब ये बात ज्ञात हुई तो उन्होंने राजकुमारी संयोगिता को बड़े दरबार में से अपहरण कर लिया और उनके गंधर्व विवाह करने के पश्चात उन्हें रानी बनाया। और इस तरह भारत के इतिहास में एक प्रेम कहानी सुनहरे पन्नों में दर्ज हुई। इस विवाह के पश्चात राजा पृथ्वीराज और राजा जयचंद के राजनीतिक संबंध बिगड़ गए। इसका असर भारत के इतिहास को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पृथ्वीराज ने कई युद्ध लड़े, जिनमें एक तराइन का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध रहा। 1182 में पृथ्वीराज का युद्ध पहली बार सतलज के मैदान में मोहम्मद गौरी से हुआ, जिसका परिणाम मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। उसके पश्चात सूर नामक सामंत प्रत्येक वर्ष कर लेने जाता था। उसके पश्चात पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध के मैदान में परास्त किया। हारने के पश्चात अपने देश वापसी चला जाता है। शायद इस बार गौरी ने चालाकी से इस बात का फायदा उठाया और उसको ज्ञात था कि पृथ्वीराज चौहान की कन्नौज के राजा जयचंद से संबंध खराब है और इस बार उसने फिर से आक्रमण किया।
और तराइन का द्वितीय युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। इस बार मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान ने खतरे को भांपते हुए अन्य राज्यों से सहायता के लिए आग्रह किया। बहुत से राजाओं ने अपनी सैन्य टुकड़ी गोरी के युद्ध के लिए भेज दी। इस प्रकार सन 1192 में तराइन की धरती पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के युद्ध की साक्षी बने, जो धरती वीरों के खून से सन गई। और इस युद्ध ने भारत के इतिहास में मोड़ लाया। कहते हैं कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के गंधर्व विवाह के कारण राजा जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया और इस बार पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। शायद राजा जयचंद के साथ देने से इस युद्ध का पलड़ा कुछ और होता। पृथ्वीराज की मृत्यु के विषय में कहते हैं कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को हारने के पश्चात अपने साथ गजनी वापसी लेकर गया। वहां पर मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए कहा, जिसका विरोध करने पर पृथ्वीराज को कई शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें गोरी ने सम्राट की आंखें फोड़ दी, जिससे उन्हें दिखना बंद हो गया। सारे समाचार पाकर उनके मित्र चंद्रबाई, जो कि उस समय जम्मू के राजा से संधि के लिए निकले थे, वे वापसी आने पर गजनी गए और गोरी को अपनी वाक्पटुता से समझाकर पृथ्वीराज से मुलाकात की। उसने गोरी से कहा कि सम्राट अंधे होने के बाद भी शब्द भेदी बाण चलाने में समर्थ है। इस कर्तव्य को दिखाने के लिए कहा गया और चंद्रबाई ने एक श्लोक के माध्यम से पृथ्वीराज की सहायता की। 4 बांस 24 गज अडगुल अष्ट परमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज ने एक ही बाण से गोरी के मस्तक को भेद दिया और इसके पश्चात चंद्रबाई ने अपनी कतार से समय और पृथ्वीराज की जान गंवाई। शायद जीवित रहते तो मुगल सैनिकों से मरना होता, उससे अच्छा अपनी इच्छा से गजनी में प्राण त्याग दिए। इस प्रकार इस भारत देश की धरती ने एक वीर सपूत को खो दिया और इतिहास के पन्नों में शायद एक और मुगलिया सल्तनत की विजय का चिन्ह जुड़ गया।